कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप योर स्टडीज़ आर गोइंग फाइन। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डेब्ट इन आवर इंडियन इकोनॉमी। और ये इट हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन 2020 एग्जामिनेशन ऑफ योर प्रीलिम्स। सो लेट मी शो यू द PYQ। तो आप अगर PYQ देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेब्ट बताइए, जिसमें हाउसिंग, लोन्स और इसमें सारी चीज़ें थी। ये तीनों चीज़ें थी। तो इसलिए आई थॉट दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल द्विवेदी। बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, अगर हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे तो यहाँ पे जो ये डेप्थ है, ब्रॉडली ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं फाइनेंशियल डेप्थ और दूसरे को हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल डेप्थ। अब फाइनेंशियल डेप्थ में क्या होता है? फाइनेंशियल डेप्थ में प्राइमरली आपका क्या आता है? स्टेमिंग फ्रॉम बोरोइंग विद इन द फाइनेंशियल सेक्टर, किसी फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब होता है, आपको पता है, मुद्रा या मनी या पैसा। अगर आप कहीं पे जाते हैं, आपको किसी आपके पापा ने 10 रुपये दे दिया, तो आप क्या कहते हैं? पापा ने मुझे 10 रुपये क्रेडिट कर दिया है और फाइनेंस मुझे मिला है 10 रुपये का। तो ये चीज़ होती है दे देना, क्रेडिट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये होता है। अब आप कहाँ से पैसे लेते हैं? लोन कहाँ से लेते हैं? आप बैंक जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं ना। लेकिन इसमें एक कैच भी है। वो कैच क्या है कि जब हाउसिंग वगैरह वाला लोन आएगा तो वहीं हम फंस जाते हैं। इसलिए पूरी वीडियो कंप्लीटली आप वॉच कीजिएगा। तो देखिए, जैसे कि बैंक से हम लेते हैं एंड नॉन फाइनेंशियल डेप्थ, और एक ऐसा फाइनेंशियल डेप्थ जो कि नॉन फाइनेंशियल है, यानी कहीं कोई ऐसा दे रहा है जो कि उससे जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे कि ट्रेड क्रेडिट हो गया, डिफर्ड पेमेंट्स हो गई। एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल डेप्थ होता है जैसे लोन्स ले लिया आपने, बॉन्ड खरीद लिया, डेप्ट सिक्योरिटी ले ली। और नॉन फाइनेंशियल में कौन कौन सा आता है? जैसे हाउसिंग लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड में आपकी बैलेंस जो बचा हुआ है, और डिफर्ड पेमेंट, ये होती हैं। आइए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, अब अच्छी तरीके से देखते हैं। फाइनेंशियल डेप्थ रिफर्स टू द डेप्थ अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद इन द फाइनेंशियल सेक्टर। अब देखिए, आपको पता है अलग अलग सेक्टर डिवाइड हैं, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ही काम करता है, यानी एक ऐसी संस्था जो कि पैसे का लेन देन का काम करती है। फॉर एग्जांपल, आपकी बैंक हो गई, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी या लोन देने वाली कोई कंपनी हो गई, तो ये सब पैसे का ही काम करती है ना। तो इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज। और ये क्या करती हैं? टिपिकली इन्वॉल्विंग बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बैंक्स हो गए और अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। बैंक हो गए और फिर आपकी जो यही सारी काम कराते हैं लोन वगैरह के, ये हो गए। जैसे कि आइए लोन्स की बात करता हूँ। अब यहाँ पे आपको बैंक लोन देखने को मिलेगा। डायरेक्ट आप SBI से लेते हैं, आप बड़ौदा से लेते हैं, आप HDFC से लेते हैं, या फिर कॉमर्शियल लोन लेते हैं। जैसे कि आपको पता है प्रधानमंत्री के उस कौशल विकास योजना आपकी हो गई, उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोन्स वगैरह भी दिए जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री उद्योग के लिए जो आपकी योजनाएं चलाई जा रही हैं, MSME प्रमोशन के लिए। ठीक है, ये सारी जो हैं, इसमें कॉमर्शियल लोन्स भी मिलता है कम इंटरेस्ट रेट पे। फिर पर्सनल लोन की बात करता हूँ। देखिए, पर्सनल लोन जो है बहुत सारी अब ऐसी भी आ गई हैं जो कि छोटी छोटी कंपनीज हैं जहाँ से आपको लोन मिल रहा है। आजकल आप लोगों ने मोबाइल पे देखा होगा, इंस्टेंट लोन मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर बात क्या आती है दोस्तों? बॉन्ड की बात आती है। अब बॉन्ड में क्या क्या आता है? बॉन्ड में क्या क्या आता है? देखिए, डेब्ट सिक्योरिटीज इशूड बाई गवर्नमेंट और कॉरपोरेशंस। तो ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं। अब सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी एक इंस्ट्रूमेंट होती है। सिक्योरिटीज़ जो है इशू की जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कॉरपोरेशन हो। अब जैसे एक कोई सिक्योरिटी दे दी गई आपको, सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हाँ, ये चीज़ सिक्योर है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो एक ऐसा पेपर दे दिया आपको, डेफिनेटली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पेपर, और उस पर एग्रीमेंट रहता है कि अच्छा ठीक है, आप हमसे इतने पैसे ले रहे हैं या फिर हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं। तो ऐसा होता है, जैसे बैंक गवर्नमेंट से ले या गवर्नमेंट बैंक से ले, तो वहाँ पे क्या होता है, एक पेपर दे दिया जाता है कि ठीक है, ये सिक्योरिटी है कि हाँ, हम ये कहते हैं कि आपको इतने % इंटरेस्ट रेट देंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके 10 रुपये के नोट पे लिखा रहता है ना गवर्नर का, कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, मतलब वो बैक्ड है RBI के द्वारा कि उसकी जो वैल्यू है वो कम नहीं होगी। मतलब 10 रुपये में आप जाएंगे, ऐसा नहीं है, इन्फ्लेशन वगैरह से वो है। वैल्यू इन द सेंस कि हाँ 10 रुपये है, तो वो उसकी जिम्मेदारी है RBI की। तो बस यही चीज़ है। पर्पस क्या है? ऑफन यूज फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, और ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज होती हैं। बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी को करना हो, या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। अब एक आता है आपका नॉन फाइनेंशियल डेप्थ। अब देखिए, इसमें डिफरेंस क्या आता है
कि ये ऑफन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना, जैसे कि किस पैसे से इन्वेस्ट करना, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना, उससे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये आपकी जो एक्टिविटी है फाइनेंस वाली, उसको ही बढ़ावा दे रहा है, पैसा कमाने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है ना। लेकिन जो आपके नॉन फाइनेंशियल डेप्थ होते हैं दोस्तों, रिफर्स टू डेप्थ अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस आउटसाइड फाइनेंशियल सेक्टर। अब ऐसे सेक्टर जो कि आउटसाइड फाइनेंशियल सेक्टर हैं, बैंक्स में नहीं है, बॉन्ड्स में नहीं है, इन्वॉल्विंग ट्रेड क्रेडिट, जिसमें ट्रेड क्रेडिट होता है, डिफर्ड पेमेंट के फॉर्मेट में होती है, नॉन फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स होती हैं। जैसे कि अब इसका एग्जांपल क्या क्या है दोस्तों, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट में होता है सप्लायर्स एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू बिजनेस फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है कि जो आपके सप्लायर्स हैं, आपने कभी देखा होगा एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू बिजनेसेस। अब जैसे आपके सप्लायर हैं, कोई सप्लाई कर रहा है, जैसे एक सामान, एक कंपनी है और यहाँ पे इसके सप्लायर हैं बी। अब यहाँ से ये कंपनी क्या करती है कि सप्लायर को अपना माल पहले देगी, ठीक। अब सप्लायर कहता है भैया मेरे पास पैसे तो हैं ही नहीं। अब जब पैसे हमारे पास अभी नहीं है, इसका मतलब मैं कस्टमर से पैसे लूँगा, और सप्लायर कहेगा मैं कस्टमर से पैसे लूँगा उसके बाद आपको दूंगा मैं। तो ये क्या होगा, ये इसको क्रेडिट दे रही है, अपना सामान दे रही है ना। तो सामान दे रही भाई साहब, क्रेडिट हुआ कि इसके ऊपर ट्रस्ट कर रही है, तभी तो अपना सामान दे रही है। फिर ये कस्टमर से पैसे लेगा, फिर इसके पास भेजेगा। तो वही कह रहा है कि सप्लायर एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू बिजनेसेस फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सेम चीज़ हो सकता है। या फिर ये सप्लायर है, सप्लायर जाता है कहता है भैया आप, ये कंपनी है हमारी, तो सप्लायर जाएगा कहेगा ये देखिए इतने आपके माल हैं, इसको हमारा लाइए, हमारी डिमांड ज़्यादा है, हम आपको पैसे बाद में दे देंगे। तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। इसमें यही कह रहा है कि ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड में अगर ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे बैंक इन्वॉल्व नहीं है, दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं आपस में, आपका दोस्त है, आप हैं, आपका दोस्त कहता है यार मुझे 1000 रुपये दे दो और मैं तुमको दे दूंगा बाद में। तो आप कहते हैं कि यार अच्छा ठीक है, आपको किताब लेनी है, आपको कोर्स खरीदना है, कुछ लेना है, तो 1000 रुपये आपका दोस्त दे देता है, 5000 रुपये आपका दोस्त दे देता है, कुछ कितना भी अमाउंट दे देता है। फिर आप उसको जो है वापस कर देते हैं। तो एक बार क्रेडिट किया आपने, लेकिन वो बैंक थोड़ी है, तो यही हो गया आपका। फिर डिफर्ड पेमेंट क्या होती है, अब देखिए डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज एट लेटर डेट। अब यही सेम चीज़ वही है, मैंने जैसा कि एग्जांपल दिया कि आप अपने दोस्त से कहते हैं मुझे 10,000 रुपये दे दो यार, बहुत ज़रूरत है, मैं तुमको अगले महीने की 10 तारीख को ये पैसे वापस कर दूंगा। एक एग्रीमेंट होता है। अब आप दोनों के बीच तो एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन, बड़े बड़े सप्लायर्स, कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट होता है कि अगर आप मुझे इतना पैसा देंगे तो इसको हम एक्सपेंशन में लगाएंगे और इससे प्रॉफिट आएगा, फिर हम आपको इतने पैसे दे देंगे, ठीक है। डिफर्ड पेमेंट हो गया। लीजिंग एग्रीमेंट, अब देखिए लीजिंग एग्रीमेंट भी यहाँ पे होते हैं। एग्रीमेंट टू लीज एसेट्स सच एज इक्विपमेंट हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, लीजेस। फॉर एग्जाम्पल अब एक कंपनी है, जैसे कि चिप्स बनाती है कंपनी, लेस की कंपनी है। अब लेस की कंपनी को क्या चाहिए होता है, चाहिए होता है आलू। अब ये आलू कहाँ से लेके आएगी, आलू खुद तो पैदा करेगी नहीं, ये जाएगी फार्मर के पास। आलू कहाँ से उगता है दोस्तों, ज़मीन से उगता है। तो ज़मीन, लैंड चाहिए होगी, लैंड के लिए फार्मर के पास जाएगा, फार्मर से कहेगा आप हमको अपनी ज़मीन लीज पर दे दीजिए। जब ये फार्मर को लीज पर इसकी ज़मीन लेगा तो फार्मर को क्या करेगी, ये पैसे पे करेगी, रुपीज़ देगी ना। यहाँ पे लीजिंग एग्रीमेंट उन दोनों के बीच होगा, तो वही बात बता रहा है। फिर हाउसिंग लोन्स होता है। अब हाउसिंग लोन्स, अगर आप हाउस खरीद रहे हैं, परचेजिंग हाउस और अपार्टमेंट। अब हाउसिंग लोन में देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न हमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हाउसिंग लोन हम बैंक से लेते हैं, लेकिन बैंक से ये जो लोन लिया जा रहा है वो किसी फाइनेंशियल पर्पज़ के लिए नहीं लिया जा रहा है, ये लिया जा रहा है हमारे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। और यहाँ से हाउस से हम कोई इनकम नहीं अर्न करने वाले हैं, हाउस कोई फाइनेंशियल सेक्टर में है नहीं, ये हमारी बेसिक नेसेसिटी का पार्ट है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों का एक सामान है या चीज़ है। तो उस हिसाब से इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये फाइनेंशियल सेक्टर में आता है, ये आपका नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में आता है। फिर आपका क्रेडिट कार्ड बैलेंस आता है। अब क्रेडिट कार्ड अमाउंट ओड ऑन क्रेडिट कार्ड्स। अब देखिए जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड है, अब क्रेडिट कार्ड में ऐसा होता है कि ये बैंक से आता है ना, लेकिन बैंक से तो आ रहा है, बैंक आपको पैसे भी दे रही है, पर यहाँ पे ये जो आपको क्रेडिट मिल रहा है ना दोस्तों, इसको आपको वापस करना है, ठीक है। यू हैव टू गिव इट बैक। तो जब आप इसको गिव इट बैक करेंगे तो वहाँ पे आपके ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज लगाए जाएंगे। अब ये इंटरेस्ट चार्ज जो लगाए जाते हैं दोस्तों, ये कंपनी की प्रॉफिट के लिए हैं। तो यहाँ पर आपके बीच और आपकी कंपनी के बीच में
एक एग्रीमेंट हुआ है कि आप हमें इतना पैसा देंगे, हर महीने आपको 60,000 की लिमिट है, अगर 60,000 की लिमिट देता हूँ तो हर 10% आपको देना पड़ेगा, लेट फी लगेगी, 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और आप ये जो क्रेडिट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको किसके लिए यूज़ करेंगे? अपनी कंपनी ग्रो करने के लिए कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता, ये आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होते हैं, ये आपके कोई ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए, EMI पे आईफोन खरीदने के लिए, EMI पे लैपटॉप खरीद लेते हैं, EMI पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्रेडिट कार्ड से। तो इसलिए कह रहा है कि पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, कोई इसमें फाइनेंशियल सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट आप नहीं करते हैं, इस वजह से ये फाइनेंशियल सेक्टर से तो आपको मिल रहा है, यानी बैंक से तो मिल रहा है, पर ये आपका क्रेडिट है, ये आपको क्रेडिट दिया गया है कि इससे कोई मतलब नहीं है और वो आप जाके कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसको, क्योंकि यही दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि बैंक तो इन्वॉल्व हैं लेकिन यहाँ पे समस्या हो जाती है। फिर गवर्नमेंट इशूड इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल्स देती है। अब हमारी गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट कोई बैंक थोड़ी है, गवर्नमेंट बैंक नहीं है, RBI बैंक होती है। तो RBI क्या है? RBI गवर्नमेंट की बैंक है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपनी ट्रेजरी बिल्स को दे इशू करती है कि हम ये बिल्स इशू कर रहे हैं। आपके कोष ट्रेजरी होगा, ट्रेजरी ऑफिस सुनी होगी, कोषागार जिसको कहते हैं। तो यहाँ से वो कहते हैं कि हम अपने बिल्स दे रहे हैं कि इतना पैसा, एक एग्रीमेंट दे रहे हैं कि भैया हमें आप इतना पैसा दे दो और 7% का इंटरेस्ट रेट हम आपको हर साल देंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे इसकी पेमेंट EMI में करेंगे या लमसम में करेंगे, जैसी हमारी मर्जी होगी वैसे करेंगे। फिर दूसरी बात क्या आती है? देखिए दोस्तों, स्टूडेंट लोन आता है। अब स्टूडेंट्स के लिए जो लोन है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है, यहाँ पे कोई फाइनेंशियल सेक्टर इन्वॉल्वमेंट आपकी, ये देखिए बैंक से ही लेगा, फाइनेंशियल सेक्टर इन्वॉल्वमेंट तो होगी, लेकिन ये फाइनेंस में नहीं इस्तेमाल हो रही है, ये किसी बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब इसका पर्पस क्या है? अंत में देखिए कि एसेंशियल कंजम्पशन, आपके एसेंशियल चीज़ों के लिए है, हाउस होल्ड परचेजेस के लिए है, या फिर बिजनेस ऑपरेशंस के लिए इसका यूज़ हो सकता है। और अगर बिजनेस ऑपरेशन का यूज़ होगा तो इसमें ध्यान ये देना है कि जब फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट बिल्स ले रहे हैं, ट्रेजरी बिल्स ले रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए लीजिंग है, लीजिंग अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं, 1 मिनट आपको एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ जाते जाते, कि लीजिंग जो एग्रीमेंट है दोस्तों, ये लीजिंग एग्रीमेंट तो आपके फाइनेंशियल पर्पस के लिए है, क्योंकि कंपनी है, कंपनी आपको जो पैसे दे रही है ना, वो पैसे दे रही है क्यों? लैंड को लेने के लिए। अब लैंड लेगी, पोटैटो लेगी, लेस बनाएगी, 4 लेस डालेगी, एक पैकेट में हवा भर के वो बेच देगी, तो उसको क्या है, पैकेट जो है वो ऐसे होने वाला है, ठीक। तो वो पैसा कमाएगी, लेकिन यहाँ पर बैंक इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे एक इंसान इन्वॉल्व है, एक फार्मर इन्वॉल्व है, उसका ग्रुप इन्वॉल्व है, और डायरेक्ट कंपनी इन्वॉल्व है, ठीक। यहाँ पे कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं, तो इस वजह से ये नॉन फाइनेंशियल में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट लोन में, हाउसिंग लोन में बैंक इन्वॉल्व है, फाइनेंस भी इन्वॉल्व है, लेकिन क्या इन्वॉल्व नहीं है? बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे ये बात क्या आ जाती है? एसेंशियल कंजम्पशन और हाउस होल्ड परचेज। तो इसी चीज़ में आप देख लीजिएगा, एक बार उसको ऐसे लिंक कीजिएगा कि क्या ये बैंक से आ रहा है, और बैंक से आ रहा है तो क्या ये बिजनेस में लग रहा है, अगर बिजनेस में लग रहा है तो ये फाइनेंशियल हो जाएगा। पर अगर बैंक से आ रहा है ये, और बैंक से आ करके किसी ज़रूरी चीज़ में लग रहा है, बेसिक नेसेसिटीज़ में आपके लग रहा है, बेसिक कमोडिटीज़ में लग रहा है, तो ये आपका नॉन फाइनेंशियल हो जाएगा। तो बस यही चीज़ आपको जाननी थी, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों ने वीडियो बना दूँ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।